तो गाइस आज मैं एक्सप्लेन करूंगा मार्शल यूनिवर्स सीजन 5 एपिसोड 9 to 12 को। तो गाइस अगर आपको हमारी इस वीडियो की एक्सप्लेनेशन पसंद आती है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपने हमारे पिछले किसी भी एपिसोड को मिस कर दिया ना तो एक बार चैनल में जाकर वहां पर चेकआउट जरूर करें। तो चलिए गाइस बिना किसी देरी के एपिसोड की स्टार्टिंग करते हैं। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें लिंग युंगसी साथ ही साथ याओ युआन को दिखाया जाता है। वो लोग फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए इस सीक्रेट रियल में इधर उधर जा रहे होते हैं, जहां पर याओ युआन लिंग युंगसी से बोलता है, और लिंग युंगसी मैं बोल रहा था शाम को कॉफी पर चलोगे क्या। लिंग युंगसी बोलती है फालतू की बातें बंद करो, सामने देखो एक फॉर्मेशन, जरूर उस फॉर्मेशन में कुछ गड़बड़ी है। तो याओ युआन बोलता है अच्छा वो फॉर्मेशन, रुको मैं अभी जाकर उस फॉर्मेशन को इन्वेस्टिगेट कर आता हूँ और इन सब के जो भी पीछे है ना उसकी कहकर ले लेता हूँ। लिंग युंगसी भी बोलती है ये बंदा। उसके बाद गाइस हमें अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जो याओ युआन होता है वो अंदर चला जाता है और कहता है अरे बाप रे यहाँ पर ये खिचड़ी पकाई जा रही है। यहाँ पर लिंग युंगसी ने मुझे सील दिखाया है, वो आसपास बहुत ही जगह फैला हुआ है, यानी जो भी इस कंपटीशन में उल्टा सीधा करना चाहता है वो यहीं से अपनी सारी चीज़ें ऑपरेट कर रहा था। यहाँ पर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ ज़रूर है। तभी गैस पूरी ज़मीन हिलने लगती है और वहाँ पर जो याओ युआन होता है वो तुरंत ज़मीन टूटने के कारण नीचे गिर जाता है। साथ ही साथ नीचे से एक ड्रैगन भी बाहर निकलता है जो सीधे याओ युआन को खा लेता है। और फिर जो ड्रैगन होता है वो सीधे लिंग युंगसी पर अटैक करता है, बट वहां पर जो लिंग युंगसी होती है उसके अटैक को काफी तेजी से डॉज कर लेती है। लिंग युंगसी देखती है कि उस जगह से एक बंदा काफी तेजी से भाग रहा है, बट उस ड्रैगन को याओ युआन ने खा लिया है। वहां पर जो ड्रैगन होता है वो फिर से लिंग युंगसी के पीछे पड़ जाता है। लिंग युंगसी उस ड्रैगन से बचने लगती है और कहती है अरे यार उस बंदे को मैं बचकर भागने नहीं दे सकती। तभी गाइस ये जो ड्रैगन होता है वो अपना आपा खो देता है और इधर उधर जाकर पहाड़ियों से टकराने लगता है और ड्रैगन के अंदर से आवाज आती है लिंग युंगसी आप जाइए और उस बंदे को पकड़िए, मैं इस ड्रैगन की कह कर लेता हूँ। और गाइस ये आवाज़ होती है याओ युआन की, तो जो लिंग युंगसी होती है वो उस बंदे के पीछे चली जाती है। और फिर हमें एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जो ड्रैगन होता है वो एक झटके के साथ ब्लास्ट कर जाता है और वहाँ पर पूरा धुआं धुआं फैल जाता है और धुएं के अंदर से याओ युआन बाहर निकलता और कहता है कितना सादा घटिया प्राणी था, इसकी वजह से मेरा कपड़ा भी खराब हो गया। आज मैंने सोचा था कि किसी तरह लिंग युंगसी से मिला हूं तो उसे मनाऊंगा और उसे थोड़ा सा डीट पर घुमाने ले जाऊंगा। अब मैं इस बंदे को छोड़ूंगा नहीं भाई, बहुत ही ज़्यादा मारूंगा। उसके बाद गाइस इधर हमें मास्क वाले बंदे को दिखाया जाता है जो भाग रहा होता है, साथ ही साथ लिंग युंगसी इसके पीछे पड़ी होती है। मास्क वाला बंदा पीछे देखता और कहता है शिट मुझे तेजी से भागना होगा। बट गाइस वहाँ पर जो लिंग युंगसी होती है वो सीधे अपनी पावर्स का यूज़ करती है और फिर से एक लोटस क्रिएट करती है और उस मास्क वाले बंदे पर अटैक करती है। आसमान में हमें काफ़ी ज़्यादा अटैक्स दिखाए जाते हैं जहाँ पर ब्लास्ट होते हैं और इस अटैक्स के कारण वहाँ पर जो मास्क वाला बंदा होता है वो सीधे आकर ज़मीन पर गिरता है। वहाँ पर जो मास्क वाला बंदा होता है वह काफ़ी ज़्यादा घायल भी हो जाता है। तभी जो लिंग युंगसी होते हैं उसके सामने लैंड करती है। मास्क वाला बंदा लिंग युंगसी की तरफ देखता और कहता है ये बंदी काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, मैं इसका सामना नहीं कर सकता। इसलिए जो मास्क वाला बंदा होता है वो फिर से वहाँ से भागने की कोशिश करता है, बट एक काफ़ी ज़्यादा बड़ा हाथ पर्पल कलर का आता है और सीधे उस मास्क वाले बंदे को पकड़ लेता और कहता है कहाँ भागोगे बेटा, हमसे पंगा। और गाइस याओ युआन होता है जो लिंग युंगसी के बगल में आता है और कहता है सुन बे जल्दी से सारी इन्फॉर्मेशन उगल दे वरना तुझे बहुत ही ज़्यादा मारूंगा। वहाँ पर जो लिंग युंगसी होती है वो भी इस बंदे की तरफ देखती है और कहती है तुम तो ज़ियानियन कंट्री से हो और तुम इस इलाके में क्या कर रहे हो और तुम्हारे कितने बंदे इस इलाके में आए हुए हैं, जल्दी से चुपचाप सही बोल दो, क्योंकि यह कोई नॉर्मल इलाका घूमने वाला नहीं है, बल्कि यहाँ पर सुपर सेट का एंट्रेंस एग्जाम चल रहा है। इस एरिया में केवल वही बंदा आए हुए हैं जिसे सुपर सेट भेजे या डिसाइपल्स जो इस एंट्रेंस को देने के लिए आए हैं। बाहरी बंदा अगर इसमें इंटरफेयर करता है तो वह जरूरी घुसपैठिया होगा। तो गाइस आप सिंपली दो देशों के बीच के बॉर्डर को समझ सकते हैं। अगर एक देश का बंदा बिना किसी परमिट के दूसरे देश में एंटर कर जाता है और वहां पर जाकर कुछ ऐसा वैसा करने की कोशिश करता है तो एकदम वही केस इस बंदे के साथ भी होता है। तो वहां पर जो लिंग युंगसी होती है वो भी बोलती है
बताएगा या नहीं। तभी गैस वो जो बंदा होता है वह कहता है तू मेरे बारे में जानना चाहता है, कभी नहीं, भाड़ में जाओ, और सीधे अपने आप को ब्लास्ट करने लगता है और एक ही झटके में अपने आप को ब्लास्ट कर अपनी जान निकाल लेता है। वहाँ पर जो युवान युवान होता है वह कहता है इस बंदे को मरना पसंद था बट सच्चाई बताना नहीं, यानी यहाँ पर कुछ बहुत ही ज़्यादा बड़ी खिचड़ी पक रही है। और उस बंदे ने मरने से पहले बोला था कि वह इस सारे सुपर सेट को तबाह करके रख देगा। चलो यहाँ पर जो भी खिचड़ी पक रही है, वैसे लिंक यूंगसी चलो ना, आप बताओ आप कहाँ पर जाने वाली हो। तो लिंक यूंगसी बोलती है अरे मैं कहाँ, मैं वापस सेक्ट में जाऊंगी और इसकी रिपोर्ट दूंगी। आप भी अपने सेक्ट में वापस जाए और इसकी रिपोर्ट करिए और बैकअप के लिए तैयार रहिए, यहाँ पर कुछ बहुत ही बड़ा गड़बड़ हो सकता है। और फिर वहाँ पर जो लिंक यूंगसी होती है वहाँ से चली जाती है। वहाँ पर जो युवान युवान होता है उसे रोकने की कोशिश करता है भाई कॉफ़ी, बट वहाँ पर जो लिंक यूंगसी होती है वो वहाँ से चली जाती है। वहाँ पर जो युवान युवान होता है वह कहता है वाह, मतलब कितनी ज़्यादा बढ़िया लड़की है, बट एक दिन होगी तो मेरी ही ना। चलो अब मैं अभी जाकर अपने सेक्ट में इन सभी चीज़ों की रिपोर्ट कर देता हूँ। उसके बाद जो गाइस युवान युवान होता है वो भी वहाँ से चला जाता है। उसके बाद गैस हमें सीन शिफ्ट किया जाता है उस शेल्टर की तरफ जिसमें लिंगडोंग रुका होता है। वहाँ पर कुछ बंदे पहरेदारी कर रहे होते, तभी वो लोग देखते हैं कि वहाँ पर जो लिंगडोंग है वो वापस आ चुका है। लिंगडोंग को वो देखकर लोग काफ़ी ज़्यादा खुश हो चुके हैं और कहते हैं लिंगडोंग भाई वापस आ चुके हैं। वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वो टाइगर सियाबैन के साथ फिर से अंदर जाने लगता है। गाइस अब लिंगडोंग काफ़ी ज़्यादा फेमस हो चुका था जिसके कारण आसपास के लोग उसे जानते थे। तो वहाँ पर जो लोग होते हैं वो लिंगडोंग को ग्रीट कर रहे होते, तो लिंगडोंग भी उन सभी को ग्रीट कर रहे होता है। मतलब कुछ बंदे बोल रहे थे भाई गुड मॉर्निंग, कैसे हो, सब बढ़िया, भाभी कैसी हैं, अरे ऐसे बहुत सारी क्वेश्चंस पूछे जा रहे थे। तभी गाइस वहाँ पर प्रिंस मोलिंग भी आ जाता है। तो जो लिंगडोंग होता है वो प्रिंस मोलिंग को ग्रीट करता है। तो वहाँ पर जो प्रिंस मोलिंग होते हैं वह कहते हैं क्या लिंगडोंग भाई तुम इस समय मुझसे ज़्यादा पावरफुल हो, और रही बात हमारे ग्रेट यान डायनेस्टी की, तो इस टेस्ट में वैसे भी बहुत ही ज़्यादा पावरफुल डायनेस्टीज आई हैं जिनके सामने मैं एकदम तिनके के समान हूँ, तो तुम बस मुझे मोलिंग ही बुलाया करो। तो वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वह कहता है ठीक है, लेकिन गाइस हम इसे प्रिंस मोलिंग ही बोलेंगे, काफ़ी ज़्यादा अच्छा नाम है। उसके बाद जो प्रिंस मोलिंग होते हैं वो लिंगडोंग से कहते हैं अरे लिंगडोंग भाई वो जो लड़की मिस मू है ना वो आपसे कुछ बातें करना चाहती हैं। वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वह कहता है बातें, अच्छा ठीक है चलो लेकर मुझे चलो। उसके बाद गैस जो लिंगडोंग होता है वो मिस मू से मिलने के जाता है। गैस इसी लड़की के नाम होता है मिस मू। वहाँ पर जो मिस मू होती है वो भी लिंगडोंग को ग्रीट करती है। तो वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वो मिस मू से कहता है अच्छा मिस मू आप मुझसे कुछ बातें करना चाहती थी ना। वहाँ पर मिस मू कहती है हाँ पहले बैठ जाओ, शांति से आराम से बातें करेंगे। उसके बाद लिंगडोंग और प्रिंस मोलिंग वहीं पर बैठ जाते हैं। तो वहाँ पर जो मिस मू होती है वह कहती है दरअसल यहीं से कुछ ही दूर एक पहाड़ वाला इलाका है जिसका नाम है यांगचिंग, और मुझे वहाँ पर ट्रेजरी के बारे में पता चला है। अगर हम ट्रेजरी में जाएंगे तो हमें बहुत सारी युआन पिल्स, साथ ही साथ काफ़ी ज़्यादा हाई लेवल की मार्शल आर्ट टेक्निक मिल सकती है। अगर हम बिस्टों को मारते रहेंगे, उनसे युआन पिल्स बनाते रहेंगे तो वो उतनी ज़्यादा बढ़िया नहीं है। अगर तुम्हें लेवल अप करना हो, जल्दी जल्दी कल्टिवेशन को अपनी आगे बढ़ाना है, तो तुम्हें ट्रेजरी लूटना होगा या किसी बंदे से लूटो। तो वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वो प्रिंस मोलिंग से कहता है प्रिंस मोलिंग तुम्हारा इस बात पर क्या राय है। तो वहाँ पर जो प्रिंस मोलिंग होते हैं वह कहते हैं लिंगडोंग भाई तुम भी जानते हो हमारा जो ग्रेट यान डायनेस्टी है वो एक लो लेवल के सेक्ट में आता है। अगर हम लोग ट्रेजरी लूटने जाएंगे तो वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हाई लेवल के डायनेस्टीज आएंगे। अगर हम कोई ट्रेजर पा भी जाते हैं तो वो हाई लेवल के सेक्ट वाले बंदे तुरंत हमसे वो ट्रेजरी छीन लेंगे। अगर नहीं हम देंगे वो ट्रेजरी तो समझ रहे हो ना काफ़ी ज़्यादा मुसीबत पड़ जाएगा, दौड़ा दौड़ा कर मारे हो रहेंगे। मिस मू बोलती यार हम डर कर कब तक बैठे रहेंगे। साथ ही साथ मुझे वहाँ पर पता चला स्काई तालिस्मान ट्री के बारे में जो एक काफ़ी ज़्यादा हाई लेवल का ट्रेजर उस ट्रेजरी में मौजूद है। तो वहाँ पर प्रिंस मोलिंग कहते हैं स्काई तालिस्मान ट्री, मैंने इसके बारे में अपने रॉयल बुक्स में पढ़ा था जो महल में मौजूद है। उसमें ये लिखा था कि अगर कोई इस ट्रेजर को पा जाता है तो उस ट्रेजर की मदद से वो बहुत ही आसानी के साथ अपनी मेंटल एनर्जी को लेवल कर कर तियानफू मास्टर रिलम तक पहुंचा सकता है। मतलब अपनी मेंटल पावर को काफ़ी हद तक बढ़ा सकता है। लिंगडोंग को गाइस अब थोड़ा सा ट्रेजर में दिलचस्पी आने लगती है क्योंकि लिंगडोंग भी एक मेंटल एनर्जी का कल्टिवेटर होता है। तो वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वो मिस मू से पूछता है मिस मू आप हमें ट्रेजरी के बारे में क्यों बता रही हैं, आपको तो जाना चाहिए था और ट्रेजरी लूट लेनी चाहिए थी। तो मिस मू कहती हैं क्या बातें करो लिंगडोंग, हमने यहाँ पर होली लाइट डायनेस्टी के खिलाफ लाइफ एंड डेथ बैटल लड़ी है, साथ ही साथ उसमें हमारी काफ़ी ज़्यादा अच्छी खासी दोस्ती भी हो गई है।
ऐसे भी उस ट्रेजरी को अकेले पाना इतना ज़्यादा आसान नहीं है, क्योंकि वहाँ पर पहले से बहुत ही ज़्यादा हाई हाई लेवल की डायनेस्टीज आएंगी जिनका मुकाबला हम नहीं कर सकते। तो वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वो प्रिंस मोलिंग की तरफ देखता और कहता है, प्रिंस मोलिंग इस बात पर तुम्हारा क्या कहना है? तो वहाँ पर जो प्रिंस मोलिंग होते हैं वह कहते हैं, हाँ भाई चलते हैं, कब तक हम लोग बिस्टो से फाइट करते रहेंगे, हमें भी थोड़ा सा ट्रेजरी में एक बार हाथ मारना चाहिए। तो वहाँ पर जो मिस मू होती है वह कहते हैं, तो ठीक है, यहाँ पर डिसाइड हो चुका है, तो कल मॉर्निंग में निकलते हैं। तो वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वो मिस मू से कहता है, ठीक है हम कल मॉर्निंग में निकलेंगे, तो मॉर्निंग में मिलते हैं। मिस मू वहाँ से जाने लगती हैं। तभी जो मिस्टर डाउ होते हैं वो लिंगडोंग से बोलते हैं, लिंगडोंग मुझे इस लड़की में थोड़ा सा अजीब लगता है, ये लगता है तुमसे कुछ बातें छुपा रही है ट्रिजरी के बारे में, थोड़ा सा सावधान रहना लिंगडोंग। तो वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वह कहता है, इस लड़की ने जो स्काई तालिस्मान ट्री के बारे में बताया वो काफ़ी ज़्यादा हाई लेवल का है, उसके लिए तो थोड़ा सा रिस्क लेना बनता है। गाइस हमें इस लड़की को दिखाया जाता है जो जाते समय एक अजीब सी मुस्कान मारती है। तो इस मुस्कान के पीछे कौन सा कातिल चेहरा छिपा हुआ है वो तो हमें आने वाले एपिसोड्स में पता चलेंगे। उसके बाद गाइस हमें कल मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वह प्रिंस मोलिंग और मिस मू के साथ इस यांगचिंग एरिया में पहुंच चुका होता है। तो वहां पर जो मिस मू होती है वो कहती है वो है यांगचिंग एरिया का रॉक थंडर वैली, वहीं पर ट्रेजर मौजूद है। वहां पर जो लिंगडोंग होता है उसे यहाँ पर फाइट की आभा महसूस होती है और लाइट भी दिखाई देती है। तो लिंगडोंग कहता लगता है वहां पर पहले से ही हाई लेवल की डायनेस्टी से आपस में फाइट करें, देखो कितनी ज्यादा पावरफुल खतरनाक शॉक वेव्स महसूस हो रही हैं। उसके बाद गैस वहां पर जो लिंगडोंग होता है वो उस वैली के अंदर अपने दोस्तों के साथ एंटर कर जाता है। और गैस उस वैली के हमें नीचे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर बहुत सारी चाकू ऐसे कपड़े उपड़े फैले हुए थे, जहाँ पर ऐसा देख कर लग रहा है काफ़ी ज़्यादा भयानक फाइट वाइट्स हुई हैं। वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वो भी इन सभी चीज़ों को देखता और कहता है लगता है यहाँ पर जो डायनेस्टी सब वो आपस में फाइट कर रही हैं, तो अगर हम उड़ कर जाएंगे तो उन लोग की नज़र हम पर पड़ जाएगी, इसलिए हमें पैदल पैदल चलना होगा। तो चलो सारे लोग नीचे उतरो। तो वहाँ पर प्रिंस मोलिंग मिस मू सारे लोग नीचे उतर कर पैदल पैदल आराम से जाने लगते हैं। तभी गैस अचानक से लिंगडोंग को वहां पर फाइट्स की आभाएं महसूस होती हैं और कोई बहुत ही तेजी से उनकी तरफ बढ़ रहा होता है, जिसके कारण पूरी जमीन ही हिल रही होती है। तो वहां पर जो लिंगडोंग होता है वो सभी से कहता है, रुको सारे लोग जल्दी से यहाँ पर छुप जाओ, कोई ना कोई तो इधर जरूरी आ रहा है। इसलिए वहां पर वो जो सारे लोग होते हैं वो तुरंत वहीं पर कोने में छिप जाते हैं। और गैस हमें आसमान में दिखाया जाता है दो ग्रुप्स जा रहे होते हैं जो आपस में फाइट कर रहे हो धड़म धुड़म धुड़म, जहाँ पर उनका एक बंदा तुरंत जान से मारा जाता है और वहां पर जमीन पर गिर जाता है। यानी गाइस ये जो दो डायनेस्टीज है ना वो एक दूसरे की जान निकालने से भी थोड़ा सा एक कदम पीछे नहीं हट रही हैं। तो वहां पर जो लिंगडोंग होता है वो कहता है सारे लोग सावधानी से आगे बढ़ो, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ये लोग हाई लेवल डायनेस्टिक्स के बंदे हैं, हमें चुपचाप इनका पीछा करना चाहिए, इनकी नज़र में हमें नहीं आना चाहिए। ये लोग वैसे एक दूसरे से एकदम खून की लड़ाई लड़ रहे हैं, अगर ये लोग हमें देख लेंगे तो पक्का ही हम पर अटैक करेंगे। उसके बाद गाइस हमें इन दोनों डायनेस्टीज का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर दोनों डायनेस्टीज के बंदे एक दूसरे के साथ फाइट किए जा रहे होते हैं। तो गाइस यहाँ पर जो ब्लैक कलर के कपड़े पहने हुए हैं उस डायनेस्टी का नाम है डोमिनिक रॉक डायनेस्टी, और इनकी जो अपोनेंट है उसका नाम है जुआ बिंग डायनेस्टी। तो यहाँ पर जो डोमिनिक रॉक डायनेस्टी के बंदे होते हैं वह कहते हैं जुआ बिंग डायनेस्टी के बंदों को खत्म कर दो, एक लोग को भी जिंदा मत छोड़ना। और गाइस ये दोनों डायनेस्टीज हाई लेवल की डायनेस्टीज हैं, ग्रेट एन डायनेस्टी एक लो लेवल की डायनेस्टी है। तो गाइस यहाँ पर जो जुआ बिंग डायनेस्टी के बंदे होते हैं वो भी कहते हैं डोमिनिक रॉक डायनेस्टी के बंदों पर हमला करो, एक लोग को भी जिंदा मत छोड़ना। गैस ये दोनों डायनेस्टीज के बंदे एक दूसरे के साथ मौत की लड़ाई लड़ने लगते हैं, मतलब काफ़ी ज़्यादा खतरनाक बैटल होने लगती है। यहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वो प्रिंस मोलिंग से कहता है हम लोग ट्रेजरी वाले एरिया में पहुंच चुके हैं, लेकिन ये जो दोनों डायनेस्टीज के बंदे हैं वो एंट्रेंस के सामने ही लड़ रहे हैं, तो हमें बढ़िया सा मौका का इंतजार करना होगा, फिर हम बढ़िया से मौका का फायदा उठाते हुए ट्रेजरी के अंदर एंटर कर जाएंगे। तो वहाँ पर जो प्रिंस मोलिंग होते हैं वो कहते हैं ठीक है लिंगडोंग। तभी गैस वहाँ पर एक काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हवा फैल जाती है और एक बंदा वहाँ पर आ जाता है जिसका नाम होता है गैस हुआ यून। और गैस यह एक निर्वाणा रियलम का कल्टीवेटर होता है। तो वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वो कहता है ये तो एक निर्वाणा रियलम का कल्टीवेटर और ये बंदा काफ़ी ज़्यादा पावरफुल लग रहा है। तो गाइस वहाँ पर जो हुआ यून होता है वो जुआ बिंग डायनेस्टी का बंदा होता है और सीधे ही अपनी पावर्स का यूज़ करते हुए डोमिनिक रॉक डायनेस्टी के बंदों पर अटैक करता है, जिसके कारण डोमिनिक रॉक डायनेस्टी के बहुत सारे बंदे घायल हो जाते हैं। वहाँ पर जो हुआ यून होता है वो फिर से बहुत सारे भाले ऐसे बनाता है बर्फ के और फिर से उन सभी डोमिनिक रॉक डायनेस्टी के बंदों पर अटैक करता है, लेकिन उनके सामने अचानक से एक बहुत ही बड़ी काली कलर के ऐसे शील्ड बन जाते हैं जिसमें काफ़ी ज़्यादा बड़ा धमाका होता है।
और जब धमाका होता है तो वहाँ पर जो हुआ यून देखता है कि सामने एक बंदा है। गाइस ये होता है डोमिनिक रॉक डायनेस्टी का ट्रू जीनियस, जिसका नाम होता है चैंग टॉम्ब। साथ ही साथ ये एक निर्वाणा रियलम का कल्टीवेटर होता है। गैस ये आपको छपरीनियल लग रहा होता है। तो गैस यहाँ पर जो हुआ यून होता है वो चैंग टॉम्ब की तरफ देख कर कहता है, चैंग टॉम्ब तुम्हारी डोमिनिक रॉक डायनेस्टी अपने आप को समझती क्या है, यहाँ पर तुम लोग इस ट्रेजरी पर अपना कब्जा कर लोगे। तो वहाँ पर जो चैंग टॉम्ब होता है वो हंसने लगता है और कहता है, अभी भाई तू इस टाइम कमजोर है, मुझे तेरी सारी प्लान्स के बारे में पहले पता चल गया था कि तू इस ट्रेजरी में आने वाला है, इसलिए हम तेरा वैली में इंतजार कर रहे थे। और तू जैसे वैली में अपने बंदों के साथ एंटर किया, छुप कर तेरे बहुत सारे बंदों पर अटैक कर कर उनकी जान निकाल ली, जिसके कारण तेरा इस समय जो जुआबिंग डायनेस्टी के बंदे हैं ना वो बहुत सारे कम हो चुके हैं। देख तू अगर हमसे फाइट करता है तो यहाँ पर तेरे और भी बहुत ही सारे बंदों का नुकसान होगा, क्योंकि इस टाइम तेरी बहुत ही सारे बंदे खत्म हो चुके हैं। तो तेरे पास सिर्फ एक ही रास्ता है, चुपचाप पहले ट्रेजरी में मुझे जाने दे, बाद में कुछ बचे बचेगा तो जाकर लूट लेना। इन सारी बातों को सुनने के बाद गैस हुआ यून को काफी ज्यादा गुस्सा आता है, क्योंकि चैंग टोंग की वजह से उसके बहुत सारे बंदे समझो खत्म हो गए थे, जिसके कारण उसका इस समय ग्रुप थोड़ा सा कमजोर पड़ रहा था और वह इस टाइम डोमिनिक रॉक डायनेस्टी से सीधे पंगे नहीं ले सकता था। तो वहाँ पर जो चैंग टॉम होता है वह कहता है, तो मेरे बंदे पहले एंटर करो। तो वहाँ पर जो डोमिनिक रॉक डायनेस्टी के बंदे होते हैं वो ट्रेजरी में पहले एंटर कर जाते हैं। और वहाँ पर चैंग टॉम कहता है, अब यहाँ पर तुझे खड़ा रहना है, खड़ा रहा, जब हम ट्रेजरी एकदम लूट उठ लेंगे तो आकर कुछ बचा वचा कर ले लेना। अब मैं अभी चलता हूँ, बाय बाय। उसके बाद वहाँ पर जो हुआ यून के बंदे होते हैं वो कहते हैं, सीनियर हुआ यून, आपने डोमिनिक रॉक डायनेस्टी के बंदों के साथ फाइट क्यों नहीं किया? उस चैंग टॉम के साथ आप फाइट कर लेते और बचे हुए बंदे हम डोमिनिक रॉक डायनेस्टी को संभाल लेते। तो वहाँ पर चैंग टॉम कहता है, अरे कुछ ना, वो बंदा हम पर छुपकर पहले से अटैक कर चुका और हमारे पहले बंदे बहुत ही ज़्यादा घायल हैं और कुछ तो ख़त्म भी हो चुके हैं, जिसके कारण हमारी थोड़ी इस समय कंडीशन बेकार है। रुको, बढ़िया का मौके का इंतजार करूंगा। वह सोच रहा है कि वह बहुत ही आसानी से जीत सकता है। तभी उसे साइड में कुछ महसूस होता और कहता है, कौन है, जल्दी से वहाँ से बाहर निकलो। तो गाइस यहाँ पर जो प्रिंस मोलिंग होता है वो तो काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है, बट लिंगडोंग जो होता है वो शांति से बाहर निकलता है। लिंगडोंग को बाहर निकलता हुआ देखकर और लिंगडोंग की कल्टीवेशन को देखकर वहां पर जो हुआ यून होता है वह कहता है, अबे यार ये तो एक कचड़ा है, जल्दी से अब चुपचाप यहाँ से निकल जा। वैसे भी मेरा आज दिमाग बहुत ही ज़्यादा खराब है, तो चुपचाप यहाँ से निकल जा, तेरी जान छोड़ दे रहा हूँ। तो वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वो भी कहता है, मुझे भी ट्रेजरी के अंदर जाना है। लिंगडोंग की इस बात को सुनकर हुआ यून कहता है, तू ट्रेजरी के अंदर जाएगा? बच्चे अभी तेरी कल्टीवेशन बहुत ही ज़्यादा लो है, वैसे भी तू इस ट्रेजरी के अंदर जाने के लिए क्वालिफाई नहीं है, तेरी जान छोड़ दे रहा वही बहुत है, तो चुपचाप यहाँ से निकल जा। तो वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वह कहता है, वैसे आप भी तो इस ट्रेजरी के अंदर जाने के लिए क्वालिफाई नहीं है ना? यही बात तो अभी वो चैंग टॉम बोल रहा था। मतलब गाइस लिंगडोंग यहाँ पर ताना मार देता है। यह बात सुनकर वहाँ पर हुआ यून को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता और, हरामी के बच्चे तूने बहुत ही ज़्यादा बोल दिया। वैसे मुझे इतना ज़्यादा गुस्सा है, सारा गुस्सा ना अब तुझी पर उतारूंगा, अब तू मरने के लिए तैयार हो जा। यह बात बोलने के बाद वहां पर जो हुआ यून होता है वो तुरंत अपनी पावर्स का यूज करता है और एक काफी ज्यादा खतरनाक पंच लिंगडोंग की तरफ बढ़ जाता है। तो वहां पर प्रिंस मोलिंग और मिस मू कहते हैं, लिंगडोंग सावधान रहना। वहां पर जो लिंगडोंग होता है वो भी थोड़ा सा डरता नहीं है, क्योंकि इस सामने जो अपोनेंट था वो एक निर्वाणा रियलम का कल्टिवेटर था और लिंगडोंग की कल्टिवेशन अभी काफी ज्यादा लो थी। बट वहां पर जो लिंगडोंग होता है वो भी अपनी गोल्डन निर्वाणा बॉडी को एक्टिवेट करता है और हुआ यून के पंचेस से पंचेस टकराता है। काफी ज्यादा पावरफुल वहां पर शॉक वेव्स निकलने लगती है। वहां पर जो लिंगडोंग होता है वह हुआ यून को पीछे कर देता है और लिंगडोंग भी पीछे चला जाता है। हुआ यून भी कहता है, गोल्डन निर्वाणा बॉडी। तभी अचानक से वहां पर जो लिंगडोंग होता है वो हेवनली डेसोलेट फिंगर टेक्निक को एक्टिवेट कर लेता है और डायरेक्ट फिफ्थ फिंगर को बुला लेता है। यानी गैस वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा पाम प्रकट होता है और सीधे उतना बड़ा पाम अटैक हुआ यून पर होता है। हुआ यून भी इतने ज़्यादा पावरफुल अटैक को देखकर काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है और सीधे अपनी पावर्स का यूज़ करते हुए लिंगडोंग के इस अटैक को रोकने की कोशिश करता है। और गाइस वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा खतरनाक लहरें शॉक वेव से निकल रही होती हैं। वहाँ पर जो हुआ यून होता है वो भी अपनी पूरी ताकत लगाता है और वहाँ पर गाइस हमें काफ़ी ज़्यादा पावरफुल ब्लास्ट को दिखाया जाता है। एकदम चारों तरफ एकदम शॉक वेव्स लहरें ही लहरें फैल जाती है। जब वहाँ पर थोड़ी सी शांति होती है तो सभी लोग देखते हैं कि जो हुआ यून है वह पीछे काफी दूर घसटते हुए जाता है। वहां पर जो हुआ यून होता है वो फिर से खड़ा होता है, लिंगडोंग की तरफ देख कर कहता है,
दिलचस्प है, तूने तो मेरे सारे शरीर के अंचर पंचर हिला दिए। वहां पर जो लिंगडोंग होता है वो भी हुआयून की पावर देखकर काफी ज्यादा शौक हो जाता है, क्योंकि लिंगडोंग ने यही टेक्निक उस ब्रदर जिन पर भी अप्लाई किया था, जिसके कारण पूरा ब्रदर जिन का शक्ति तबाह हो गया था। बट यहाँ पर हुआयून सच में काफी ज्यादा पावरफुल है। ये होती है एक निर्वाणा रियलम की पावर। तभी गाइस इधर जो जियाबिंग डायनेस्टी के बंदे होते हैं वह कहते हैं हमारे ब्रदर्स पर अटैक करता है, इसके लिए तुझे अब मरना होगा, तू बहुत ही ज्यादा तेरा हो चुका। वहां पर वो जो सारे बंदे होते हैं वो तुरंत लिंगडोंग को जान से मारने के लिए उस पर अटैक कर देते हैं। बट वहां पर जो हुआयून होता है वो सभी को रोक देता है और कहता है रुको। वहां पर सारे बंदे रुक जाते हैं। वहां पर जो हुआयून होता है वो लिंगडोंग के सामने जाता है और लिंगडोंग को ग्रीट करते हुए कहता है मेरा नाम है हुआयून, जियाबिंग डायनेस्टी से, क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ? तो वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वह कहता है मैं हूँ लिंगडोंग ग्रेट यान डायनेस्टी से। और वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वह फिर कहता है क्या मैं अंदर जा सकता हूँ? वहाँ पर जो हुआयून होता है वह कहता है हाँ यार लिंगडोंग तुम अंदर जा सकते हो। वैसे भी हम कौन से दुश्मन है जो यहाँ पर लाइफ एंड डेथ की बैटल लड़े हैं। वैसे तुम काफ़ी ज़्यादा अच्छे भी लगे मुझे, चलो यार तुम टैलेंटेड भी तो हो, जा सकते हो। तो वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वह हुआयून के इसके लिए थैंक यू बोलता है। फिर वह प्रिंस मोलिंग और साथ ही साथ मिस मू के साथ ट्रेजरी हॉल के अंदर एंटर कर जाता है। और गाइस इधर हमें इस हुआयून की तरफ दिखाया जाता है जो लिंगडोंग की तरफ देखकर मुस्कुरा रहा होता है। तभी हुआयून के बंदे उसके पास आते हैं और कहते हैं सीनियर हुआयून आपने उस बंदे को अंदर क्यों जाने दिया? वो तो एक केवल क्रिएशन रियलम का बंदा था, उसको तो हम ही जान से मार सकते थे। वहां पर जो हुआयून होता है वह कहता है तुम्हें क्या लगता है वो बंदा नॉर्मल था? उस बंदे के पास निर्वाणा गोल्डन बॉडी थी, और निर्वाणा गोल्डन बॉडी जब एक बंदा निर्वाणा रियलम का कल्टीवेटर बन जाता है तो ही उससे मिलती है। बट यहाँ पर लिंगडोंग तो निर्वाणा रियलम का कल्टीवेटर नहीं है बल्कि वह क्रिएशन रियलम का कल्टीवेटर है, यानी वह बंदा काफ़ी ज़्यादा टैलेंटेड है। मैंने कुछ और प्लानिंग की हुई है। मेरी प्लानिंग यह है कि जब लिंगडोंग अंदर जाएगा तो पक्का पक्का उसका सामना डेमनिक रॉक बंदों के साथ होगा, और डेमनिक रॉक डायनेस्टी के बंदे लिंगडोंग को जान से मारने की कोशिश करेंगे, और वहां पर काफी ज्यादा खतरनाक उनके बीच में बैटल होगी। और उसके बंदों का जब नुकसान होगा ना तो वहां पर अपने सभी बंदों के साथ सीधे डेमनिक रॉक डायनेस्टी के बंदों पर अटैक कर कर अपनी सारी नुकसान की भरपाई भी करवाएंगे, और यहाँ पर जो भी ट्रेजरी है वो भी ले लेंगे। यानी इस ट्रेजरी में जो एंशिएंट सीक्रेट की है गैस, ये कोई ट्रेजरी का की है वो भी मेरा होगा, यानी पूरा ट्रेजर मेरा होगा। और एंड में हमारी जियाबिंग डायनेस्टी ही जीतेगी। उसके बाद गैस हमें अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वह प्रिंस मोलिंग और सब अपने बंदों के साथ अंदर चला जाता है। जो लिंगडोंग होता है वो ट्रेजरी को देखता है। गैस ट्रेजरी एकदम पूरी तरह से खंडहर की तरह थी, मतलब ऐसे न खजाना पड़ा और लूटो लूटो, ऐसे कोई ट्रेजरी नहीं मिलती है। तो यहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वो आसपास देखता है और कहता है यहाँ पर तो काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगाने वाली है ट्रेजरी खोजने में। उसके बाद गैस हमें नीचे डेमनिक रॉक डायनेस्टी के एक बंदे को दिखाया जाता है जिसका नाम होता है लिनपान। वहाँ पर जो लिनपान होता है वो सभी से कहता है यहाँ पर किसी को ट्रेजर नहीं मिल रहा है, यानी हमें और भी अंदर पार्ट में जाना चाहिए। तो चलो गैस जैसे ये जो डेमनिक रॉक डायनेस्टी नहीं थी वो थोड़े से ग्रुप में बट कर खजाना खोज रहे थे, तो इनमें से एक ग्रुप था जिनका लीडर था लिनपान, और ये भी एक निर्वाणा रियलम का कल्टीवेटर होता है। उसके बाद गैस वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वह कहता है इतना बड़ा ट्रेजरी हॉल है, हम इसमें ट्रेजर खोजते ही मर जाएंगे, लेकिन एक भी ट्रेजर मिलने वाला नहीं है, इसलिए हमें अलग अलग होकर ट्रेजरी को खोजना चाहिए। और एक बात ध्यान रखना, तुम लोग किसी भी हालत में डेमनिक रॉक डायनेस्टी के बंदों से टकराना मत, वरना काफ़ी ज़्यादा बुरा होगा। तो वहाँ पर जो मिस मुँह होते वह कहती है बट लिंगडोंग, तो वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वह कहता है अरे चिंता मत करो, यहाँ पर हमें ट्रेजरी खोजना ही होगा। उसके बाद गैस जो लिंगडोंग होता है वो अंदर चला जाता है, और मिस मुँह लगातार लिंगडोंग को ही देखी जा रही होती है। तो वहाँ पर जो प्रिंस मोलिंग होता है वह मिस मुँह से कहता है अरे मिस मुँह चिंता मत करिए, लिंगडोंग को कुछ नहीं होगा। तो चलिए हम लोग अलग अलग होकर, मतलब दो ग्रुप्स में बट गए थे गैस, मिस मुँह और प्रिंस मोलिंग एक साथ थे, और ये लोग ट्रेजरी खोजने के लिए चले जाते हैं। गैस जो लिंगडोंग होता है वो छुपता छुपाता हुआ ट्रेजरी के अंदर इधर उधर कोई बढ़िया सा कमरा ढूंढ रहा होता है कि भाई मिल जाए ट्रेजर, मिल जाए ट्रेजर। यहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वह लगातार इस ट्रेजरी में पागलों की तरह भागे जा रहा होता है, इधर से उधर दौड़े जा रहा होता है। बट वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वह फिर एक जगह पर रुक जाता है और कहता है एक मिनट भाई, मैं कभी से इसी जगह पर घूम रहा हूँ, ये जगह है क्या कोई भूल भुलैया की तरह, मतलब मैं कुछ भी यहाँ पर मुझे मिल ही नहीं रहा है। तभी जो मिस्टर डाव होते हैं वो लिंगडोंग के पास आ जाते हैं और कहते हैं
अरे बेवकूफ़ इंसान, यहाँ पर तुम्हारे पास मेंटल पावर भी है, मेंटल पावर का यूज़ करो ना यार। यहाँ पर इसमें घूमते रह जाओगे तुम्हें कुछ मिलेगा नहीं। तो वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वो कहता है ठीक है मिस्टर डाउ। वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वो अपनी मेंटल पावर का यूज़ करते हुए पूरे ट्रेजरी हॉल को स्कैन करने लगता है। यहाँ पर लिंगडोंग की मेंटल पावर इधर उधर पूरे घूमती है और फिर फाइनली लिंगडोंग को एक कमरा दिखाई देता है। उसी के अंदर होता है स्काई तालिस्मान ट्री। वहां पर लिंगडोंग जैसे स्काई तालिस्मान ट्री को देखता है वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है मिस्टर डाउ मुझे स्काई तालिस्मान ट्री की लोकेशन मिल गई है। तो मिस्टर डाउ कहते हैं तो चलो देख क्या रहे हो। तो वहां पर जो लिंगडोंग होता है वो भी गैस उस सीक्रेट कमरे की तरफ निकल जाता है। लिंगडोंग उस सीक्रेट कमरे में पहुंचता है। पूरा जो सीक्रेट कमरा होता है वो पूरा झाड़ियों ओड़ियों से ढका होता है। तो लिंगडोंग सीक्रेट कमरे में पहुंचता है और कहता है अरे यार ये सीक्रेट कमरा तो काफ़ी ज़्यादा अजीब है। वहाँ पर लिंगडोंग पीछे नहीं देखता बट जैसे जड़े उड़े हिल रही होती है। मिस्टर डाउ कहते हैं थोड़ा सा संभल कर लिंगडोंग, ये जगह काफ़ी ज़्यादा डेंजरस भी हो सकती है। तो लिंगडोंग कहता हाँ डेंजर तो होना चाहिए। तभी गाइस जो जड़ें होती है ना वो लिंगडोंग पर अटैक करने लगती हैं। तो वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है उन सभी जड़ों से बचने लगता है और कहता मिस्टर डाउ संभल कर। और उसके बाद गाइस वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वो जड़ों उड़ों से बचने लगता है, इधर उधर भागने लगता है। और जड़ों के हिलने के कारण पूरी जो जमीन होती है ना, सॉरी गाइस, जो ऊपर की दीवारें होती है वो टूट जाती हैं। और गाइस डोमिनिक रॉक डायनेस्टी का वो लिन पान वाला जो ग्रुप नहीं था वही आसपास था। तो वो लोग भी ऐसे जमीन को पूरा कांपते उपते देखते हैं। तो वहाँ पर लिन पान को भी एहसास हो जाता है कि सामने कुछ तो भी है, इसलिए वो अपने बंदों से कहता है तुम लोग इस डायरेक्शन में जाओ और मैं सामने जहाँ से सारा हंगामा रहा मैं उस डायरेक्शन में जाता हूँ। तो वहाँ पर जो लिन पान होता है वो भी सामने की डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में लिंगडोंग गया था उस डायरेक्शन में चला जाता है। उसके बाद गैस हमें लिंगडोंग को दिखाया जाता है जो इस कमरे में सारी जो जगह वगैरह टूट रही थी उनसे बचता बचाता हुआ फाइनली मेन जगह पर पहुंच जाता है। लिंगडोंग अपने सामने स्काई तालिस्मान ट्री को देखता है जो गोल्डन कलर का चमक रहा होता है, काफी ज्यादा ब्यूटीफुल लग रहा होता है। मिस्टर डाउ भी कहते हैं क्या मतलब कितना सादा खूबसूरत है। और गाइस हमें स्काई तालिस्मान ट्री को दिखाया जाता है जहाँ पर स्काई तालिस्मान ट्री का कोर काफ़ी तेजी के साथ चमक उमक रहा होता है। तो मिस्टर डाउ लिंगडोंग से कहते हैं लिंगडोंग वो जो कोर तुम्हें दिख रहा है ना वही तुम्हें कोर बस हासिल करना है। जैसे तुम कोर को हासिल करोगे स्काई तालिस्मान ट्री की सारी पावर्स कोर में इकट्ठा हो जाएंगी और फिर तुम कोर को ले सकते हो और फिर तुम इसका यूज़ कर सकते हो। तो वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वो कहता है ठीक है मिस्टर डाउ। मिस्टर डाउ कहते हैं एक बात और लिंगडोंग, जाने से पहले ध्यान रखना कि ये ट्री के आसपास देखो जड़ें फिर से तुम पर अटैक कर सकती हैं। तो वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वो कहता है ठीक है मिस्टर डाउ, मैं सारी बातों को ध्यान रखूंगा। उसके बाद गए वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वो सीधे स्काई तालिस्मान ट्री की तरफ बढ़ने लगता है। स्काई तालिस्मान ट्री भी लिंगडोंग पर अटैक करने लगता है, लेकिन वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वो बचते बचाते हुए स्काई तालिस्मान ट्री के एकदम पहुँचने ही वाला होता है और कहता मिल गया मुझे कोर। बट गाइस लिंगडोंग जैसे स्काई तालिस्मान ट्री के कोर को टच करने वाला होता है स्काई तालिस्मान ट्री की जो जड़ें होती हैं वो लिंगडोंग के पैर और हाथों को पकड़ लेती हैं और फिर लिंगडोंग को रवा कर पीछे पटक देती हैं। वहां पर जो लिंगडोंग होता है वह कहता अरे भाई लग गई, लगता है थोड़ा सा और भी मुझे तेजी के साथ करना होगा क्योंकि ये जड़ें काफी ज्यादा तेज हैं। तभी वहां पर जो लिंगडोंग होता है उसके पीछे से अटैक होता है जिसके कारण लिंगडोंग तुरंत एकदम घबरा जाता है और कहता है कौन है बे। वहां पर जो लिंगडोंग होता है वो अपनी पावर्स का यूज करते हुए उस अटैक को रोक लेता है। तो गाइस हमें दिखाया जाता है डोमिनिक रॉक डायनेस्टी का लिन पान होता है। वहां पर जो लिन पान होता है वो लिंगडोंग की तरफ देख कर कहता है कौन हो तुम, और लगता है तुम भी इस स्काई तालिस्मान ट्री के लिए आए हो। वैसे तुम मुझे काफी ज्यादा नुबड़े लगते हो, तुम्हारी कल्टीवेशन तो मुझे केवल क्रिएशन रियलम पर लग रही है और मैं एक निर्वाणा रियलम का कल्टीवेटर हूँ। भाई यार मारने में मजा नहीं आएगा। वैसे मैं बता दूं यहाँ पर जितने भी ट्रेजर मौजूद है ना इस ट्रेजर में वो सारे हमारे डोमिनिक रॉक डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं। यहाँ पर तुम्हारा कुछ भी अधिकार नहीं होता है। तो वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वह कहता है तेरे बाप ने यहाँ पर मुहर उहर लगाई थी क्या कि यहाँ पर सारे ट्रेजर तेरे हो गए हैं। यह बात सुनकर वहां पर जो लिन पान होता है उसे काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और कहता बाप पर नहीं जाने का, अब इसका परिणाम भुगतने के लिए तैयार हो जाओ। परिणाम यह होगा कि तुझे अपनी जान देनी होगी। वहां पर जो लिन पान होता है वो सीधे अपनी पावर्स का यूज करते हुए लिंगडोंग पर अटैक करता है। बट वहां पर जो लिंगडोंग होता है वो लिन पान के सभी अटैक्स को डॉज करने लगता है। वहां पर लिन पान मुक्के मारे जा रहा होता है, लिंगडोंग बहुत ही आसानी से उसके अटैक्स को डॉज कर रहा होता है। तो वहां पर जो लिन पान होता है वो फिर उस स्काई तालिस्मान ट्री की तरफ देखता है और कहता रुक
पहले स्काई तालिस्मान ट्री लेकर आता हूँ, उसके बाद तुझे देखता हूँ। उसके बाद गैस हमें लिंगडोंग को दिखाया जाता है जो बहुत ही ज़्यादा अजीब से मुस्कान देता है, क्योंकि गैस जैसे ये बंदा स्काई तालिस्मान ट्री की तरफ बढ़ेगा, ट्री की जड़ इस पर अटैक करेंगे और ये बंदा इसके बारे में नहीं जानता था। तो गैस यही होता है, वहाँ पर जैसे लिनपान स्काई तालिस्मान ट्री की तरफ बढ़ने लगता है, स्काई तालिस्मान ट्री की सभी जड़ें तुरंत लिनपान पर अटैक करने लगती हैं। तो लिनपान इधर उधर हटाते बोलता है, अरे यार क्या मुसीबत है। वहाँ पर जो लिनपान होता है वह जैसे पहुँचने वाला होता है, जड़ उसको पकड़ती है और रवा कर फेंकती है। वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वह कहता है चलो ये मेरे पास बढ़िया मौका है। वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वो फिर से अपनी क्लोनिंग टेक्निक का यूज़ करता है और बहुत सारे क्लोन्स बना लेता है, जिसके कारण यहाँ पर जो स्काई तालिस्मान ट्री होती है ना, वह लिंगडोंग के क्लोन्स को नहीं पहचान पा रही होती, लगातार कंफ्यूज हो रही होती है। और वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वो इसी मौके का फायदा उठाते हुए सीधे स्काई तालिस्मान ट्री के कोर के पास पहुँच जाता है और उस पर अपना हाथ रख देता है, जिसके कारण जो स्काई तालिस्मान ट्री है वो फिर से सारी एनर्जी अपनी कोर में डालने लगती है और वहाँ पर एक काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत सा दृश्य में दिखाई दिया जाता है। और फिर यहाँ पर लिंगडोंग को स्काई तालिस्मान ट्री मिल जाता है। वहाँ पर लिंगडोंग को जैसे ट्रेजर हासिल होता है, लिंगडोंग काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है। यह बात देखकर वहाँ पर लिनपान को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और कहता है जो स्काई तालिस्मान ट्री है वो मेरा है, चुपचाप मेरे हवाले कर दे। तो वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वह कहता है अबे बेटी हिम्मत है तो आकर ले लेना, मैंने कहाँ रोका हुआ है। तो यह बात सुनकर लिनपान को और भी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और कहता है तू डेमनिक रॉक डायनेस्टी के लिनपान से लड़ना चाहता है जिसकी कल्टीवेशन निर्वाणा रियलम पर है, तो ठीक है आज मैं तुझे मार कर तेरी जीवन की सबसे बड़ी गलती का एहसास करवाऊंगा। उसके बाद गैस वहाँ पर जो लिनपान होता है वो सीधे लिंगडोंग पर अटैक्स करना शुरू कर देता है। तो गैस वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वो भी अपनी भाले की पावर्स का यूज़ करते हुए लिनपान के साथ फाइट करने लगता है, भाले भाले टकराने उकराने लगते हैं। वहाँ पर जो लिनपान होता है वो लिंगडोंग पर काफ़ी ज़्यादा भयानक भाले से अटैक करता है, लेकिन जो लिंगडोंग होता है वह सभी उसके अटैक्स को डॉज कर दे रहा होता है। लिंगडोंग भी कहता है यह लिनपान मुझ पर अभी छोटे मोटे अटैक्स कर रहा है और मुझे कमजोर समझ रहा है और सोच रहा है आसानी से मार दूंगा, तो मुझे इसी मौके का फ़ायदा उठाना चाहिए। वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वो तुरंत अपनी पावर्स का यूज़ करता है और वहाँ पर अपने ब्लड पपेट को समन कर लेता है। वहाँ पर जो लिंगडोंग का जो पपेट होता है वो सीधे ही उसके फॉर्मेशन से बाहर निकलता है और काफ़ी ज़्यादा भयानक तरीके से लिनपान पर अटैक करता है। लिनपान पपेट को देखकर एकदम चौंक उग जाता है, उसे कुछ समझ में नहीं आता। जब तक वह संभल नहीं पाता तब तक पपेट उस पर एक काफ़ी ज़्यादा पावरफुल पंच धर देता है, जिसके कारण जो लिनपान होता है वो सीधे जाकर पीछे एकदम टकरा उकरा जाता है, एकदम पूरा जो मलबा वलबा होता है उस पर गिर जाता है। वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वह कहता है लगता है ये बंदा ख़त्म हो गया। तो वहाँ पर जो मिस्टर डाव होते हैं वह कहते हैं वो मरा नहीं है, चुपचाप यहाँ से निकलो जल्दी। वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वो कहता है ठीक है मिस्टर डाव मैं अभी निकलता हूँ। मिस्टर डाव कहता है भाई देख क्या रो जल्दी से निकलो ना। तो वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वो वहाँ से भाग जाता है और गैस यहाँ पर लिनपान मारा नहीं होता है, वो तुरंत एकदम मलबे से हाथ बाहर निकालता है, क्योंकि गैस एक निर्वाणा रियलम का कल्टीवेटर है, इतनी आसानी से थोड़ी ना ख़त्म होगा। उसके बाद गैस जो लिंगडोंग होता है वो भागते भागते जा रहा होता है, तभी लिंगडोंग के पीछे से आवाज़ आती है अरे लिंगडोंग। तो वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वो भी पीछे मुड़ कर देखता है, ये प्रिंस मोलिंग और मिस मू होते हैं। वहाँ पर जो मिस मू होती हैं वो सारे लोग एक दूसरे से मिलते हैं। तो लिंगडोंग बोलता है तो वहाँ पर लिंगडोंग पूछता है अरे तुम लोग यहाँ पर क्यों। तो वहाँ पर जो प्रिंस मोलिंग होते हैं वो कहते हैं अरे हमने लड़ाई की आवाज़ें सुनी तो थोड़ा सा चुल मच गया कि चलो देख कर आते हैं। तो वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वो कहता है हाँ थोड़ा डेमनिक रॉक डायनेस्टी के बंदों के साथ पंगा हो गया था, लेकिन मामला निपट चुका है। वैसे तुम लोग डेमनिक रॉक डायनेस्टी के बंदों से नहीं मिले हो ना। तो प्रिंस मोलिंग कहता है नहीं, यहाँ पर मिस मू मुझे काफ़ी अच्छी तरह से गाइड कर रही थी, जिसके कारण हम लोग डेमनिक रॉक डायनेस्टी के एक भी बंदे से नहीं टकराए हैं। तो वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वो मिस मू की तरफ देखता है, मिस मू कौन सी टेक्निक यार जो आप खतरे को इतनी अच्छी तरह से भांप ले रही हैं। तो वहाँ पर मिस मू बोलती हैं अरे लिंगडोंग मैं थोड़ा सा ज़्यादा ही सेंसिटिव हूँ, जिसके कारण खतरे को मैं काफ़ी अच्छी तरह से भांप लेती हूँ। तभी गैस अचानक से पीछे दहाड़ने की आवाज़ आती है लिंगडोंग तू बचेगा नहीं, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। तो लिंगडोंग पीछे मुड़ता है, गैस से लिनपान होता है जिसकी अभी साथ स्काई तालिस्मान ट्री में लड़ाई हुई थी, लिंगडोंग ने इसकी कहकर ले ली थी, वही बंदा होता है। लिनपान लिंगडोंग की तरफ देख कर कहता है मार डालो इसको छोड़ूंगा नहीं। और गैस यहाँ पर सच में लिनपान को काफ़ी ज़्यादा चोटें लगी थी, भाई चेहरा वेरा फूल चुका है, तो गुस्सा तो किसी को भी आएगा। तो वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वो भी लिनपान की तरफ देख कर कहता है अरे क्या मुसीबत है यार, मैंने नहीं सोचा ये था ये बंदा इतनी जल्दी ठीक हो जाएगा, वरना इसको थोड़ा सा और पीड़ देता।
तो गाइस वहाँ पर जो लिन पान के बंदे होते हैं वो अपनी पावर्स का यूज करते हुए सीधे लिंगडोंग पर अटैक करते हैं, लेकिन वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वो आसपास ऐसे थोड़ा सा पिलर्स लगा होता है, पिलर्स पर अटैक करता है, जिसके कारण पिलर्स जमीन पर गिरते हैं और पूरा धुआं धुआं हो जाता है। तभी वहाँ पर जो मिस मूव होती है वो लिंगडोंग से कहते हैं लिंगडोंग यहाँ से जल्दी से भागो, बट वहाँ पर लिंगडोंग कहता है अरे मतलब हम इधर जा रहे हैं, हमें रास्ता थोड़ी ना पता है। तो मिस मूव कहते अरे पहले जान बचाओ, जल्दी से यहाँ से भागो। उसके बाद जो लिंगडोंग और प्रिंस मोलिंग मिस मूव ये लोग भागने लगते हैं, और यहाँ पर जो लिन पान होता है वो रास्ते का धुआं और मलबा वलबा क्लियर करता और कहता है लिंगडोंग तू बचेगा नहीं, मेरे हाथों मार डालूंगा तुझे खत्म, तू मिल बार एक बार मैं तुझे चोखा बना दूंगा, बहुत ही ज़्यादा मारूंगा। मेरे बंदो लिंगडोंग को खोजो, उसके निशानों का पता लगाओ, हम उसे छोड़ेंगे नहीं, उसने जो मेरे साथ किया उसका बदला उसे चुकाना पड़ेगा, मार डालूंगा। मतलब काफ़ी ज़्यादा गुस्से में था, एकदम पगला उगला चुका था। उसके बाद गैस हमें लिंगडोंग की तरफ सीन शिफ्ट किया जाता है, जहाँ पर वो लोग भागते भागते एक अजीब से सीक्रेट कमरे में चले जाते हैं। वो कमरा कुछ ज़्यादा ही अजीब था, क्योंकि गाइस कमरे के आसपास काफ़ी ज़्यादा बड़ी बड़ी मूर्तियाँ थी, और उस मूर्तियों से कुछ अजीब सी आभा महसूस हो रही होती है। वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वो इस कमरे को देखता है और कहता है अरे यार ये कमरा कुछ जाना पहचाना क्यों लग रहा है। तो वहाँ पर प्रिंस मोलिंग कहता है अरे मतलब कहाँ इधर पहली बार आए हो, कहाँ से जाना पहचाना लग रहा है। तो वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वो कहता है डोमिनिक रॉक डायनेस्टी के बंदों ने इस जगह को नहीं ढूंढा है क्या। तभी जो लिंगडोंग होता है वो सामने एक अजीब से ना ऐसे मतलब चबूतरे को देखता है। तो वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वो प्रिंस मोलिंग से कहता है एक मिनट वो देखो वो चबूतरा। तो वहाँ पर प्रिंस मोलिंग और मिस मूव कहते हैं चबूतरा। तो वहाँ पर जो ये लोग उस चबूतरे के पास जाते हैं, वहाँ पर जो मिस मूव होती हैं वो चबूतरे को ध्यान से देखने उखने लगती हैं और कहती हैं ये तो किसी तरह की फॉर्मेशन इस चबूतरे पर लगी हुई है। तो वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वो कहता है रुको मुझे भी एक बार इसको देखने दो। वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है उस चीज़ को ध्यान से देखता है और कहता है ये यांगजी फॉर्मेशन की तरफ लग रही है, थोड़ा सा मैं इसका मैं इस फॉर्मेशन को खोल सकता हूँ। तो वहाँ पर जो मिस मूव होती है वो कहती है आप इस फॉर्मेशन को खोल सकते हैं। वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वो कहता हाँ इसमें मेंटल एनर्जी साथ ही साथ अपनी युवान एनर्जी डालनी होगी। तो वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वो अपनी मेंटल पावर साथ ही साथ युवान पावर को एक साथ सर्कुलेट करता है और फिर फॉर्मेशन को ओपन करने के लिए अपनी पावर्स का यूज़ करता है। और गाइस लिंगडोंग एक बार नोटिस नहीं करता, वो जैसे जैसे फॉर्मेशन को खोल रहा होता है ना आसपास की मूर्तियों की आंखों में अजीब सा लाल कलर का चमक चमक रहा होता है। और फिर गाइस हमें लिंगडोंग को दिखाया जाता है जो फॉर्मेशन को ओपन कर देता है। फॉर्मेशन ओपन होते ही वहाँ पर एक अजीब सी की दिखाई देती है। तो वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वो कहता है ये की किस तरह की है। तो मिस मूव कहती है ये एंशिएंट सीक्रेट की होनी चाहिए। तो वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वो कहता है एंशिएंट सीक्रेट की। तो वहाँ पर मिस मूव बताती है हाँ दरअसल इधर काफ़ी ज़्यादा हिडन ट्रेजर्स मौजूद है, और हिडन ट्रेजर कुछ स्पेशल टाइप के कीज से खुलते हैं, और यही की उसकी चाबी होनी चाहिए। उस ट्रेजर में काफ़ी ज़्यादा हाई लेवल की मार्शल टेक्निक है, विरासते, काफ़ी ज़्यादा युआन पिल्स, मतलब बहुत ही ज़्यादा बड़ी बड़ी चीज़ें भरी पड़ी होती हैं। तो वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वो मिस मूव से पूछता मिस मूव अच्छा आप इस ट्रेजरी के बारे में जानते हैं, आखिर ये ट्रेजरी कहाँ मौजूद है। तो वहाँ पर जो मिस मूव होती है वह कहते नहीं यार मैं इस ट्रेजरी के बारे में कुछ भी नहीं जानती, वैसे ट्रेजर इस चाबी को रोक लो कभी ना कभी तो पता चल जाएगा, वैसे ये खबरें काफ़ी तेज़ी के साथ फैलती हैं। तो वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वह कहता है ठीक है। तभी वहाँ पर गाइस कुछ बंदे की आवाज़ सुनाई देती है। कौन है यहाँ पर, और भी डायनेस्टीज के लोग मौजूद है क्या जो इस ट्रेजरी को पाने के लिए आए हैं। और गाइस ये लोग होते हैं डोमिनिक रॉक डायनेस्टी के बंदे और इनका लीडर चैंग टॉम्ब है। तो वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वो भी इन लोगों की तरफ देखता है। वहाँ पर जो चैंग टॉन्ग होता है वो लिंगडोंग की तरफ देख कर कहता है तुम्हारी कल्टीवेशन तो काफ़ी ज़्यादा नुबड़े वाली लग रही है, चलो तुमने यहाँ पर एंशिएंट सीक्रेट की को खोज दिया, वैसे तुम इसे लेने के लिए आए हो। तो वहाँ पर लिंगडोंग कुछ जवाब नहीं देता। तो वहाँ पर ये देख कर ना चैंग टॉन्ग समझ जाता है कि हाँ ये बंदा इसी के लिए आया होता है। और गैस ये जो छपरी होता है वो लिंगडोंग को काफ़ी ज़्यादा गुस्से में घूर कर देखता है। तभी गैस वहाँ पर लिन पान का भी ग्रुप आ जाता है और वो लोग कहते हैं लिंगडोंग को पकड़ लो, उसको छोड़ना मत है, ख़त्म कर दो। मतलब काफ़ी ज़्यादा गुस्से में बंदा दौड़ते दौड़ते आ रहा होता है, मतलब इतनी ज़्यादा चोटें लगेंगे भाई, इसको देख कर मुझे हंसी आ रही है। तभी वहाँ पर जो चैंग टॉम्ब होता है वो उस लिन पान की तरफ देख कर कहता है अरे लिन पान तुम्हें क्या हुआ। गैस ये लोग डोमिनिक रॉक डायनेस्टी के ही बंदे होते हैं, एक ग्रुप था। तो वहाँ पर जो चैंग टॉम्ब होता है, सॉरी गैस जो लिन पान होता है ना, वो सारी चीज़ें बता देता है कि लिंगडोंग ने उससे स्काई तालिस्मान ट्री ले लिया है और वो ट्रेजर लिंगडोंग के पास ही है और उसने मेरा ये हाल कर दिया है, इसको ख़त्म कर दो।
तो वहाँ पर जो चैंग टॉम होता है वो ये सारी बातें सुनने के बाद लिंगडोंग पर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और कहता है इस हरामी की ये औकात है कि ये तुम्हें इतना ज़्यादा हेल्प करने की हिम्मत करे। अब ये बंदा मरने के लिए तैयार रहे। अब इस जैसे छोटे मोटे लोग भी हमारे डोमिनिक रॉक डायनेस्टी को सीरियसली नहीं लेंगे और हमारी मेंबर से पंगा लेंगे और उन्हें घायल करने की हिम्मत करेंगे। तो लिंगडोंग, तेरा नाम लिंगडोंग है ना, अब मरने के लिए तैयार हो जा। तो गाइस वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वो सीधे ही उस की पर अपनी पावर्स को तान लेता और कहता है आगे बढ़ोगे ना मुझे मारने के लिए, एकदम की को नष्ट कर दूंगा। तो अब सारा फैसला तुम पर निर्भर करता है। तो वहाँ पर जो चैंग टॉम होता है वो रुक जाता है और फिर लिंगडोंग की तरफ देख कर कहता है चलो मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ, तुम्हारे पास जो स्काई तालिस्मान ट्री है वो हमें सौंप दो, साथ ही साथ एंशिएंट सीक्रेट भी मुझे सौंप दो, मतलब ये कीप मुझे सौंप दो, फिर मैं तुम्हें और तुम्हारे दोस्तों को जिंदा बचकर वापस जाने का मौका दे दूंगा। तो कैसा लगा सौदा? तभी गाइस वहाँ पर जियाबेंग डायनेस्टी के भी बंदे आ जाते हैं और इनको लीड कर रहा होता है हुआ यून। वहाँ पर जो हुआ यून होता है वह कहता है इतनी आसानी से कैसे एंशिएंट सीक्रेट की ले सकते हो, ये ट्रेजर हमारा है, जुआबिंग डायनेस्टी ही इस ट्रेजरी को प्राप्त करेगी। वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वो भी हुआ यून को देखता है। तभी गाइस यहाँ पर जो चैंग टॉम होता है वह हुआ यून की तरफ देख कर कहता है इसका क्या मतलब है कि यहाँ पर जो हमारी डोमिनिक रॉक डायनेस्टी और जुआबिंग डायनेस्टी है उसके बीच में अब लड़ाई होगी। तभी गाइस वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वो इसी मौके का फ़ायदा उठाता है और वो जो चाबी नहीं होती एंशिएंट सीक्रेट की वो उठाकर सीधे हुआ यून की तरफ फेंक देता है और कहता है सीनियर हुआ यून इसको पकड़ लीजिए। वहाँ पर जो हुआ यून होता है वो भी एंशिएंट सीक्रेट की को पकड़ लेता है और एंशिएंट सीक्रेट की को देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और कहता है एंशिएंट सीक्रेट की मुझे मिल चुकी है। तभी गैस वहाँ पर जो चैंग टॉम होता है उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और सीधे हुआ यून पर अटैक कर देता है। तो वहाँ पर जो हुआ यून होता है वो भी अपनी पावर्स का यूज़ करते हुए चैंग टॉम के अटैक को रोकता है और वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पावरफुल दोनों के अटैक्स टकराते हैं। और फिर यहाँ पर जो हुआ यून की जियाबेंग डायनेस्टी होती है साथ ही साथ डोमिनिक रॉक डायनेस्टी, ये दोनों की बंदी अभी आपस में फाइट करने लगते हैं। उसके बाद हमें सीन शिफ्ट किया जाता है जहाँ पर हुआ यून और चैंग टॉम दोनों एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा भयानक लेवल की फाइट कर रहे होते हैं। दोनों ही निर्वाणा रियलम के कल्टीवेटर होते हैं जिसके कारण उनकी फाइट्स काफ़ी ज़्यादा भयानक हो रही होती है। और गाइस इधर हमें लिन पान की तरफ दिखाया जाता है जो अपने बंदूक से कहता है लिंगडोंग पर अटैक करो। लिंगडोंग तुम्हारे पास अब केवल एक ही मौका है, तुम्हारे पास वो जो स्काई तालिस्मान ट्री है वो मुझे सौंप दो तो मैं तुम्हें थोड़ा सा आराम से मारूंगा, वरना अब तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ। तो वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वह कहता है चलो यार तुमसे भी थोड़ा सा निपट उपट लिया जाए, पिछली बार थोड़ा सा कम पीटा था, इस बार थोड़ा सा ज़्यादा पीटूंगा। टाइगर सियाव्यान भी लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। उसके बाद जो इस लिंगडोंग और इस लिन पान के बीच में फिर से फाइट स्टार्ट हो जाती है और इस बार भी लिंगडोंग धड़ाम धड़ाम लड़ा होता है और लिंगडोंग इस बार लिन पान पर भारी पड़ा होता है। वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वह कहता है मुझे फिर से फाइट के बीच में अपने पपेट्स का यूज़ करते हुए इस बंदे को उड़ा देना चाहिए। वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वो फिर से अपने पपेट का यूज़ करता है और फॉर्मेशन ऑपरेशन ओपन करता है और तुरंत जो लिंगडोंग का पपेट होता है वो बाहर निकलता है और काफ़ी ज़्यादा भयानक गति से सीधे लिनपान पर अटैक करता है। वहाँ पर गाइस लिनपान फिर से पपेट की पावर्स को रोकने की कोशिश करता है लेकिन पपेट का अटैक काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होता है और लिनपान फिर से घसटते हुए दूर जाकर गिरता है। वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वह तुरंत कछुए वाले पहाड़ का भी यूज़ करता है और वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कछुआ वाला पहाड़ दिखाई देता है जो सीधे लिनपान और उसके बंदों पर गिरता है। वहाँ पर जो लिनपान और उसके बंदे होते हैं वो भी अपनी पावर्स का यूज़ करते हुए रोकने की कोशिश करते हैं बट गाइस सबका वहाँ पर चटनी उटनी बन जाता है, यानी फिर से लिनपान काफ़ी ज़्यादा घायल हो चुका होता है। फिर वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वो प्रिंस मोलिंग और मिस मू से कहता है तुम दोनों यहाँ से जल्दी से निकलो। तो वहाँ पर जो मिस मू होते वह कहते लिंगडोंग बस तुम्हारा। तो वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वह कहता नहीं, मैं यहाँ पर पहले उस एंशिएंट सीक्रेट की को लेकर आता हूँ, तब तक तुम लोग यहाँ पर किसी सीक्रेट प्लेस पर जाओ। तो वहाँ पर जो मिस मू होती है वो जाना तो नहीं चाहती थी, पता नहीं इस लड़की का क्या मामला है। चलिए इसके बारे में तो हम लोग आगे के एपिसोड्स में ही जानेंगे। वहाँ पर प्रिंस मोलिंग और वो लोग वहाँ से चले जाते हैं और गाइस इधर हमें सीन शिफ्ट किया जाता है चैंग टॉम और हुआ यून की फाइट की
तरफ जहाँ पर चैंग टोंग होता है वो सीधे ही हुआ यून पर पीछे से अटैक करता है। वहाँ पर जो हुआ यून होता है वह तुरंत चैंग टोंग के अटैक को रोकता है, लेकिन गाइस चैंग टोंग ने हुआ यून पर नहीं बल्कि उसके हाथ पर सीधे एंशिएंट सीक्रेट की पर किया था, जिसके कारण एंशिएंट सीक्रेट की दूर जाने लगती है। दोनों ही फिर से काफी ज्यादा तेजी गति से इस एंशिएंट सीक्रेट की को पकड़ने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं। एक दूसरे के साथ फाइट करते हुए दोनों ही एक साथ ही एंशिएंट सीक्रेट की को पकड़ते हैं, और वो लोग जैसे ही एंशिएंट सीक्रेट की को एक दूसरे से छीनने वाले होते हैं, एंशिएंट सीक्रेट की से काफी ज्यादा पावरफुल लाइट बीम शूट होती है, और ये जो सारी लाइट बीम होती है वो यहाँ की मूर्तियों पर जाकर टकराती हैं, और यहाँ की जो भी सारी मूर्तियां होती हैं वो धीरे धीरे जिंदा होने लगती हैं। और गाइस आप यहाँ पर समझ चुके होंगे कि यह एंशिएंट सीक्रेट की एक नकली सीक्रेट की थी। जैसे कोई इस एंशिएंट सीक्रेट की को टच करेगा ना, यहाँ पर आसपास की सारी मूर्तियाँ जिंदा हो जाएंगी। यहाँ पर जितने भी बंदे होते हैं, चाहे वो हुआबिंग डायनेस्टी की हो, जुआबिंग डायनेस्टी गाइस या डोमिनिक रॉक डायनेस्टी की, वो लोग भी काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाते कि ये क्या हो रहा है, यहाँ पर मूर्तियाँ कैसे जाग चुकी हैं। गाइस वो मूर्तियाँ तुरंत ही इन सभी बंदों पर अटैक करने लगती हैं। वो सारे बंदे तुरंत इन मूर्तियों के अटैक्स को किसी तरह डॉज करते हैं। यहाँ पर बहुत सारे बंदे तो काफ़ी ज़्यादा घायल हो जाते हैं और कुछ तो ख़त्म भी हो जाते हैं। इस नज़ारे को देखकर वहाँ पर जो चैंग टोंग होता है वो अपने बंदों पर गुस्सा करता है और कहता है, अभी कमीनों कर क्या रहे हो, अपनी पूरी पावर लगाओ और इन मूर्तियों पर अटैक करो और इन्हें तोड़ कर रख दो। तो गाइस यहाँ पर जो डोमिनिक रॉक डायनेस्टी के बंदे होते हैं वो सीधे ही अपनी पावर्स का यूज करते हैं और इस मूर्ति पर अटैक कर कर उसको तोड़ने की कोशिश करने लगते हैं। बट गाइस इन मूर्तियों पर उनके अटैक्स का कोई भी असर नहीं होता है। साथ ही साथ मूर्तियां वहां से काफी ज्यादा पावरफुल एक आग वाला अटैक करती है, जिनमें बहुत सारे बंदे तो वैसे ही जलकर खत्म होने लगते हैं। इस नज़ारे को देखकर वहां पर जो हुआ यून होता है वह कहता है, यहाँ पर जितने भी मूर्तियां मौजूद है वो सारी मूर्तियां निर्वाणा रियलम की है, यानी हम दोनों को एक दूसरे के साथ मिलकर फाइट करना पड़ेगा और इन मूर्तियों से बचना पड़ेगा। इतने सारे निर्वाणा रियलम की मूर्तियां हम भी इन्हें नहीं संभाल सकते। तो वहाँ पर जो चैंग टोंग होता है वो भी हाँ बोल देता है, क्योंकि गाइस ऐसी सिचुएशन ही बन चुकी थी, हर एक मूर्ति निर्वाणा रियलम की होती है। उसके बाद गाइस हमें लिंगडोंग की तरफ सीन शिफ्ट किया जाता है, जहाँ पर जो मिस्टर डाउ होते हैं वो रियल वाली जो एंशिएंट सीक्रेट की नहीं थी उसका उनको पता चल चुका होता है। इसलिए मिस्टर डाउ ने कहा था कि भाई जो ये नकली एंशिएंट सीक्रेट की उठाकर फेंक दो हुआ उनकी तरफ, ये लोग आपस में लड़ेंगे, तुम्हें मौका मिल जाएगा, मैं तुम्हें वहाँ पर लेकर चलता हूँ। तो गाइस वहाँ पर मिस्टर डाउ यही कर रहे होते हैं और गाइस लिंगडोंग के पीछे भी वो मूर्तियाँ पड़ चुकी होती हैं, क्योंकि गाइस मूर्तियाँ सारी जाग चुकी होती है ना, तो ये सारी मूर्तियाँ लिंगडोंग पर भी अटैक करते हैं, लेकिन टाइगर सेवन सभी अटैक्स को डॉज करता हुआ आगे बढ़ होता है। वहां पर जो मिस्टर डाउ होती हैं वो एक गली में लिंगडोंग को लेकर जाते हैं और कहते हैं, लिंगडोंग सामने वो जो मूर्ति नहीं दिख रही है उसी के अंदर एंशिएंट सीक्रेट की मौजूद है, क्योंकि वो मूर्ति काफी ज्यादा स्पेशल है। सभी मूर्तियां जिंदा हो चुकी हैं, वही मूर्तियां जिंदा नहीं हुई है। तो गाइस वहां पर जो लिंगडोंग होता है वो काफी ज्यादा तेजी स्पीड से उधर बढ़ने लगता है। और वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। मैं नेक्स्ट एपिसोड जल्दी डालने वाला हूँ, तो थैंक यू, बाय बाय। नेक्स्ट एपिसोड जल्दी डालना यार, तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब भी कर लें। और मार्शल यूनिवर्स से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। थैंक यू, बाय बाय।